भैया बहनों, पिछले 2 दिनों से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज इसके 2 पैराग्राफ जो बचे हैं हम इस पर प्रकाश डालेंगे और तत्पश्चात अभ्यास प्रश्न कल भेज करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आगे लिखा लेखक ने कि तप्त वेग धमनी का बनकर कभी संगमय हो लूँगा, कभी चरण तल की मिट्टी में छिपकर जय जय बोलूँगा। अगले युग की अनी कपी ध्वज जिस दिन प्रलय मचाएगी, मैं गरजूंगा ध्वजा श्रृंग पर, वह पहचान न पाएगी। न्योछावर मैं एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ, एक पंक्ति मेरी सुध में भी फसते इतने गीत कहाँ। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर 2 आंसू कण बरसाना। अर्थात लेखक कह रहा है कि सैनिक देश की लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देता है और उसके लिए हमारे हृदय में भी थोड़े बहुत उदारता होनी चाहिए। वह कहता कि तप्त वेग धमनी का बनकर कभी संगमय हो लूँगा, अर्थात मैं मेरी मृत्यु के बाद भी मैं शरीर के अंदर निवास करूँगा, क्योंकि मेरा मन अपने मातृभूमि की चरणों में ही लगा रहता है। कभी चरण तल की मिट्टी में छिपकर जय जय बोलूँगा और जिस दिन प्रलय मचाएगी, युद्ध का अभ्यास होगा या युद्ध होगा, उस दिन मैं भारतीय सेना में श्रृंग पर अर्थात सबसे ऊंची ध्वजा पताका पर से मैं भी युद्ध में अपना सहयोग दूंगा और कोई मुझे न पहचान पाएगा। फिर कहता है कि ये संसार मेरे लिए बड़ा उदासीन है, मैं इतना सब कुछ देश के लिए करता हूँ, लेकिन न्योछावर मैं एक फूल पर, कोई मेरे ऊपर मेरी समाधि पर एक पुष्प तक चढ़ाने के लिए नहीं आता। ये ऐसी यहाँ की संसार की रीत है, यहाँ के लोग इतने स्वार्थी हैं। मेरी एक पंक्ति मेरी सुध में इतने सस्ते गीत कहाँ। कभी चाहता कि लेखक और कवि जो हैं वो भी हमारे ऊपर कुछ भी लिखने वाले नहीं हैं, उनको भी हमारे लिए कविताएं या कुछ कथाएं लिखना चाहिए। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर 2 आंसू का कण बरसाना। अर्थात यदि आप सैनिकों का सम्मान करें, वो जीवित हो चाहे मृत हो, उनकी समाधियों पर पुष्प चढ़ाएं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तो वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन भर देश की सेवा के लिए ही तत्पर रहते हैं। तो ये इसका भावार्थ है भैया बहनों। ये समाप्त हुआ। इस किताब में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जीवन परिचय लिख के याद कर लेंगे। अब यहाँ अभ्यास कार्य है, जैसे पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। सैनिक को घर परिवार का मोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह देश की सेवा के लिए तत्पर है, वो देश की सेवा करना चाहता है। भारत माता की सेवा के लिए वो कभी भी घर और परिवार से मोह नहीं रखता है। सैनिक कौन सी एक बात सदा याद रखता है, यही कि मातृभूमि की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना। सबसे बड़ा धर्म उसका है राष्ट्र सेवा। मरे पर याद किसे फिर आती है, इससे कविता का क्या आशय है? अर्थात युद्ध करते करते यदि मेरी मृत्यु हो जाए, फिर मुझको भुलाते किसी को बहुत देर नहीं लगती, शीघ्र ही लोग मुझको भूल जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लिखवाऊंगा और ये कल कार्य करेंगे। आज आप कविता पढ़िएगा। धन्यवाद।